अस्सलाम वालेकुम एंड अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा MTS 202 का लेक्चर जो सीरीज स्टार्ट है उसका लेक्चर नंबर 14 है और इसमें हम जो है कुछ और टाइप्स पढ़ेंगे। मतलब कि अगर कोई रिलेशन है तो उसका इन्वर्स कैसे लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कैसे लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट जिसको कहते हैं, और कॉम्पोजिट रिलेशन कैसे होते हैं। ठीक है तो हम स्टार्ट करते हैं अपना इन्वर्स रिलेशन से। इन्वर्स जो है ना, ये आप जो है साइन याद रखिए। अच्छा, ये -1 की तरह लिखते हैं, इसके ऊपर आर के ऊपर जो -1 होता है ना, इसको इन्वर्स कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं इन्वर्स रिलेशन क्या होता है, कैसे आता है। इन्वर्स रिलेशन आर माइनस जिसके ऊपर 1 होता है इज ऑब्टेन बाय इंटरचेंज द एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्बिट पेयर इन आर। ठीक है, इंटरचेंज मतलब कि ए की जगह बी कर दें, बी की जगह ए कर दें। ठीक है, अगर कोई पेयर है उसकी स्वैप कर दें, उसको ए और बी है तो इन दोनों को स्वैप कर दें, क्या हो जाए, बी ए हो जाए ये। ठीक है, स्वैप करने को इन्वर्स करना कहते हैं। अब इसमें हमारे पास एग्जांपल देखें, हमारे पास दो सेट हैं, ए का 2 4 3, बी का 2 6 8। ठीक है, अब हमारे पास दो सेट हैं, इससे हमने रिलेशन बनाना है। ठीक है, और हम रिलेशन बनाएंगे ना, फिर हम आगे देखेंगे। लेकिन अगर हमारे पास एक ही सेट होता है, ए होता है, तो फिर हम उसको जो है ए के हमें जो है पेयर्स दिए होते हैं और फिर उनको स्वैप करना होता है। लेकिन यहाँ हमारे पास दो सेट हैं और इन्होंने कहा है कि एंड लेट आर बी द डिवाइस आर, एक मिनट, आर बी द डिवाइड रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। डिवाइड रिलेशन मतलब ए वाले जो है वो बी को डिवाइड करते हों, वो वाला रिलेशन हमने बनाना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें, टू को डिवाइड करता है, हाँ करता है, 2 1 2 होता है, तो हमने इसको पेयर बना दिया। टू पहले एक को चेक करेंगे। ठीक है, 2 6 को करता है, 2 3 6, तो हाँ 2 6 का भी पेयर बन जाएगा। 2 8 को डिवाइड करता है, 2 4 8, हाँ 2 का पेयर भी बन गया। 3 2 को करता है, नहीं तो ये पेयर नहीं बनेगा। 3 6 को करता है, यस 3 2 6, तो 6 का पेयर बन गया। 3 8 को करता है, नहीं तो हम नहीं बनाएंगे। इसी तरह 4 2 को भी नहीं करता, 6 को भी नहीं करता, सिर्फ 8 को करता है, तो 4 और 8 का पेयर बन गया। अब ये सारे पेयर बन गए, अब इनका इन्वर्स कैसे होगा, हम इनको स्वैप कर देंगे। 2 और 2 तो एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, 6 और 2 तो क्या हो जाएगा, 2 और 6 है तो क्या हो गया, 6 और 2, इन दोनों की जगह चेंज। 2 और 8 है तो क्या हो गया, 8 और 2। 3 और 6 है तो क्या हो गया, 6 और 3। 4 और 8 है तो क्या हो गया, 8 और 4। स्वैप हो गए। इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, सिर्फ इन्वर्सेस का इस तरह लेते हैं। अब हमारे पास देखें, ये एक चीज़ इसमें जो हमें सोचें तो, दिमाग लगाएं तो समझ आती है कि ए रिलेट बी जब करता है तो हमने क्या कहा था, ए डिवाइड बी करे। ठीक है, जब रिलेशन बनाया था तो हमने डिवाइड का रिलेशन लिया था ना। और अब हमें जो इन्वर्स आया है तो वो चेक करें, ये सारे इन्वर्स जो है मल्टीपल ऑफ 2 है। 2 1 2 की टेबल में 2 भी आता है, 2 की टेबल में 6 भी आता है, 2 की टेबल में 8 भी आता है। और यहाँ पर देखें तो 3 की टेबल में 6 आता है, 3 2 6, 4 की टेबल में 8 आता है, तो 4 2 8, तो ये सारे मल्टीपल हो गए ना। तो इसका क्या मतलब कि डिवाइड का रिलेशन कन्वर्ट होकर मल्टीपल का रिलेशन बन गया। बी डिवाइड ए किसका है, बी इज मल्टीपल ऑफ ए। बी सारे जो है मल्टीपल हो गए ए के, तो डिवाइड कन्वर्ट इनटू रिलेशन ऑफ मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा ही चीज़ है, लेकिन दिमाग लगाए ना तो आपको समझ आए कि ये तो सारे मल्टीपल हो गए। पहले जो हमें रिलेशन बना था वो सारे क्या थे, डिवाइड करते थे, और अब जो बना है वो सारे मल्टीपल हो गए। ठीक है, इन्वर्स हो गया। अब हम इसकी जो है एरो डायग्राम देखते हैं और मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। एरो डायग्राम बहुत सिंपल है, अभी तक हम आप लोगों को तो रट जानी चाहिए। ठीक है, हमें रिलेशन दिए हुए, इन्वर्स का भी दिया हुआ है और सिंपल आर का भी। पहले सिंपल आर का क्या है, इसमें देखिए 2 है और ए की जगह, ठीक है 2 है, 2 2 3 और 4, तो 2 3 दफ़ा है तो उसको 3 दफ़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक ही दफ़ा लिखे। 3 है और 4 है, ठीक है फर्स्ट मेंबर, तो पहले में हमने लिखी है 2 3 4, और दूसरे में देखिए 6 है, 8 है, और हमारे पास क्या है, 2 है। ठीक है, 2 रिपीट भी हो रहा है ना, ये 2 है, 6 है और 8 और 6 दोबारा रिपीट हो रहा है। अब 2 2 को कर रहा है, 2 6 को कर रहा है, एरो जाना है, 2 से 8 भी हो रहा है। 3 से सिर्फ 6 हो रहा था तो 6 की तरफ एरो, और 4 से सिर्फ 8 हो रहा था। ठीक है, ये सारे आर है। इन्वर्स में क्या हो गया, इन्वर्स में उल्टे हो गए, 2 2 को जा रहा है, 6 2 को जा रहा है, और 8 भी 2 को जा रहा है। इसी तरह 6 3 को जा रहा है और 8 4 को जा रहा है। तो ये इसकी एरो डायग्राम है। इसमें क्या है, सिर्फ एरो चेंज हुए, पहले ये इसको एरो कर रहा था, अब ये इसको कर रहा है, क्योंकि ये इन्वर्स हो गए। ठीक है, इन्वर्स में स्वैप हो गई चीज़ जगह। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन देखें तो हमारे पास क्या आता है, वैसे ही हमने मैट्रिक्स बनाने हैं। 2 6 8 ऊपर लिख दिया, 3 2 4 एक साइड पे लिख दिया। ठीक है, अब जहाँ जहाँ होगा वहाँ वहाँ हमने 1 डालना है, जहाँ नहीं होगा वहाँ पे हम 0 डालेंगे। पहले हमारे पास एम वाला देखें, 2 2 है तो हाँ 1 है, 2 6 के साथ भी पेयर कर रहा था तो 1 लगा दिया, 2 8 के साथ भी कर रहा था तो 1, 3 2 के साथ नहीं कर रहा था तो 0, 3 सिर्फ 6 के साथ कर रहा था तो 1,
और 6 3 8 के साथ भी नहीं करा था तो 0, ठीक है। इसी तरह ये भी करना है। और अब हम अगर सिंपल से देखें, आप इसी तरह आर इन्वर्स का भी कर सकते हैं, लेकिन दूसरा स्मॉल जो इजी वे है इसको करने का वो ये है कि इसी का ट्रांसपोज ले लें, ठीक है। रो को कॉलम में बदल लें। 1 1 1 है तो ये 1 1 1 इधर आ गया, ये 0 1 0 है, 0 1 0, 0 0 1 0 0 1, तो ये है हमारे पास, यही आ जाएगा। आप खुद चेक कर लें 2 2 के साथ हो रहा है यहाँ पे। इन्वर्स वाले में देखें ना, ये इन्वर्स वाला जो हमारे पास था ना, इसका आपने बनाना है मैट्रिक्स। वैसे ही बनाना है, 2 को 2 के साथ 1 लगाना है, 2 को 6 के साथ सिर्फ 1 लगाना है, बाकी 0 लगाने हैं। 2 8 को 2 के साथ 1, 6 को 3 के साथ 1, जहाँ जहाँ ये पेयर बन रहे हैं, ठीक है। तो ये देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि ये इस मैट्रिक्स का ही ट्रांसपोज है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब हमारे पास थोड़े से प्रूफ हैं जो लास्ट लेक्चर में हमने जैसे प्रूफ किया था कि ए बी बिलोंग करता है ए को, फिर ए बिलोंग करता है आर को, एंड इंटरसेक्शन वाले जो हमने किए थे बिलोंग करने वाले ना, प्रूफ करने के लिए सेंस करना है। मैंने आपको पहले भी लेक्चर में यही चीज़ें बताई हैं कि जब प्रूफ करते हैं तो हम लेट सपोज करते हैं, लेट लगाते हैं या इफ़ लगाते हैं। इफ़ दिस इज इक्वल टू दिस देन दिस इज इक्वल टू दिस, इस तरह की बातें होती हैं, ठीक है। तो प्रूफ आप जब भी करें तो ये चीज़ें यूज़ करें, ये वाले वर्ड, तो आप लोगों का अच्छे से जो है इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर पर। और जो आखिर में होता है हैंस कह देते हैं, हैंस रिजल्ट इज हैंस प्रूफ, इस तरह की बातें। अब हमें यहाँ पे दो जो हैं कहा गया, एक ये और एक ये कहा गया, ठीक है। अच्छा, एक 1 2 और 3 और 4 पॉइंट्स है। इफ आर इज रिफ्लेक्सिव देन आर इनवर्स इज रिफ्लेक्सिव, जैसे हमने पीछे कहा था ए इंटरसेक्शन नहीं, आर इंटरसेक्शन एस था, इज रिफ्लेक्सिव, उसको चेक किया था, फिर सिमेट्री के लिए किया था। तो इसी तरह यहाँ पे कहा है आर अगर रिफ्लेक्सिव है तो उसका इन्वर्स भी रिफ्लेक्सिव होगा, आर अगर सिमेट्री है तो उसका जो है इन्वर्स भी होगा। इसी तरह ट्रांजिटिव होगा आर तो उसका वो जो इन्वर्स होगा वो भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये हम ये प्रूव करेंगे, हम थोड़े से प्रूव कर लेते हैं, बाकी वही चीज़ रिपीट हो रही है, आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगी कि क्या है, ठीक है। पहला देखिए हमारे पास, तो हम आर इज रिफ्लेक्सिव देन आर इनवर्स इज रिफ्लेक्सिव। सपोज पहले मैंने जो चीज़ का है क्या होता है, हम सपोज डालते हैं रिलेशन आर ऑन ए हमारे पास सेट होता है और आर रिलेशन होता है ना, तो आर ऑन ए इज रिफ्लेक्सिव, वही बात हमने कर दी है। हम क्या कहते हैं, ए बिलोंग्स टू ए जो एलिमेंट्स हैं सारे बिलोंग करते हैं ए को, अगर ए रिलेट करे रिलेशन को, ठीक है। ए मतलब रिफ्लेक्सिव की निशानी यही है ना, मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि रिफ्लेक्सिव की निशानी होती है कि उसका रिफ्लेक्ट हो, ए है, 1 1 है, 2 2 है, जो भी है वो रिफ्लेक्ट हो, वो रिलेट करे आर को। तो इनवर्स क्या होगा, इनवर्स इसका करें तो ये भी तो वही आएगा ना, अगर 1 और 1 है इसको स्वैप करें तो 1 1 ही आएगा। तो इसका आराम से प्रूव हो गया, सेंस आर इनवर्स कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली दोज ऑर्डर पेयर विच ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग। तो इंटरचेंज करें, देयरफॉर इंटरचेंज करें रिलेट टू आर, एंड ए आर मतलब ए आर अगर चेंज करें तो ए आर ही आता है, इस रिलेट करेगा, बिलोंग करेगा ए इनवर्स को, तो ये प्रूव हो गया, ठीक है। आपने बस यही करना है, सेंस देयरफॉर हैंस, ये चीज़ें यूज़ करके आपने लिखना है कि ये इसको बिलोंग कर रहा है तो ये इसको बिलोंग करता है। नेक्स्ट देखें तो हमारे पास सिमेट्री के लिए भी यही चीज़ है कि आर इनवर्स सिमेट्री होगा। अब सिमेट्री की प्रॉपर्टी आपको याद है कि ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए, ठीक है। तो वही चीज़ आपने इधर यूज़ करनी है इनवर्स के लिए भी और सिंपल आर के लिए भी, ठीक है। ए भी रिलेट करता है आर इनवर्स को, और देन अगर करे इफ़, पहले इफ़ लगा दें, सपोज कर लो, जैसे यहाँ पर सपोज यूज़ हुआ था, इफ़ ए बी रिलेट टू आर इनवर्स देन इसको उल्टा कर दें, प्रॉपर्टी क्या है सिमेट्री की, बी ए भी रिलेट करेगा। अब लेट करते हैं हम इन सिंपल आर के लिए भी और इन्वर्स के लिए भी, लेट ए भी रिलेट करता है आर को, तो क्या मतलब उसका इन्वर्स क्या होगा, बी ए हो जाएगा। बी ए भी रिलेट करेगा आर को, एक दूसरे की जगह चेंज हो गई ना, इन्वर्स का क्या मतलब है, जगह चेंज करना, तो जगह चेंज की तो वो भी रिलेट करेगा। एंड अगर बी ए हम करें रिलेट आर को, ऊपर पहले हमने ए बी कहा था ना, अब बी ए करती है, बी ए करे रिलेट आर को, तो इसका क्या मतलब है, ए बी भी रिलेट करेगा आर इनवर्स को। तो दोनों चीज़ें सेम है, इनवर्स वाली और आर वाली। तो हमने आखिर में कह दिया, सो ए बी रिलेट करता है ए को, ए वाले सेट को, इफ़ ए बी रिलेट करे आर इनवर्स को एंड देन बी ए रिलेट करे आर ए को, मतलब यहाँ ए बी है और फिर बी ए, उल्टा हो गया, तो क्या कहेंगे, आर इनवर्स इज सिमेट्रिक, ठीक है। तो बस आपने एक दूसरे को रिलेट करना है, इसमें कोई समझने वाली चीज़ मतलब वो नहीं है कि मतलब कि बहुत मुश्किल चीज़ है समझ नहीं आ रही, लेकिन वही बात है कि आपने बस एक दूसरे के वो करना है। ये सिमेट्री की प्रॉपर्टी आपको पता हो, प्रॉपर्टी क्या है कि ए बी रिलेट करता है बी ए को, मतलब पहले ए बी है तो उसका हमारे पास क्या होना चाहिए, बी ए भी होना चाहिए। ये चीज़ जैसे रिफ्लेक्सिव में था, ए होना चाहिए, बी होना चाहिए, सी होना चाहिए, कुछ भी हो सेम सेम हो, रिफ्लेक्ट हो, ठीक है। तो वही चीज़ करके प्रूव करना है, जैसे पीछे लेक्चर में हमने ये चीज़ की है।
नेक्स्ट हमारे पास आता है, मैंने 2 एग्जांपल इसलिए ही करवाई है कि ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के लिए भी आपने वही चीज़ देखनी है। ट्रांजिटिव का आपको पता है कि क्या होता है, ए बी हो और बी सी हो तो ए सी भी होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं वो लिख देती हूँ, जिन्होंने पीछे लेक्चर ले लिया तो वो ले लें, तो आप लोगों को बहुत आसानी से ये भी समझ आ जाएगा, वही चीज़ रिपीट हुई है। ए बी है, अगर मतलब 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, तो फिर 1 1 भी होना चाहिए। ए सी क्या है, ये ए बी सी, तो ए सी भी होना चाहिए, ए और ये सी। ठीक है, तो ए सी क्या है, 1 1 भी होना चाहिए। तो ये प्रॉपर्टी है, तो आप कहते हैं इस तरह प्रूव करके कि आर के लिए अगर आर ए बी है तो आर बी सी भी होना चाहिए, देन ए सी भी होना चाहिए। फिर इसी तरह इन्वर्स के लिए भी यही चीज़ें कह दें, और फिर आखिर में प्रूव कर दें हैंस ये अगर इस तरह है तो बी सी भी इस तरह है, ए इन्वर्स भी यही चीज़ होगा। ठीक है, इसमें कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं है, आप लोगों ने खुद एक दूसरे के लेट करके, सपोज करके, हैंस करके, ये 3 स्टेप्स होंगे। पहले सपोज करें, फिर देन करें, सपोज देन लेट करें, इस तरह दूसरे के लिए, इन्वर्स के लिए, फिर देन करें और आखिर में हैंस करके प्रूव कर दें। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन। कॉम्प्लीमेंट का आपको पता है कि आर हो, उसके ऊपर छोटा सा ऐसे लाइन हो, उसको कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। इन्वर्स होता है -1 की तरह, और वो होता है कॉम्प्लीमेंट इस तरह वाला। ठीक है, तो इनमें कंफ्यूज मत होना, ये कॉम्प्लीमेंट है, ये इन्वर्स है, और इन्वर्स यहाँ पे ये वाला यूज हुआ है। ठीक है, ऊपर बार, सेट ऑफ ऑल दोज ऑर्डर पेयर इन ए क्रॉस बी, मतलब 2 को मल्टीप्लाई करें, देन डू नॉट बिलोंग टू आर। मतलब अब कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, हमने पीछे भी लेक्चर्स में पढ़े थे, स्टार्ट के लेक्चर्स अगर आपने लिए हों तो उसमें क्या था, लॉ थे ना। हम क्या कहते थे कि अगर ए बिलोंग कर रहा है सेट, किसी सेट को, तो कॉम्प्लीमेंट उसका क्या होगा कि वो बिलोंग नहीं करेगा सेट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट इस तरह होते हैं। मतलब अब यहाँ पे क्या है कि आर कॉम्प्लीमेंट, मतलब कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए बी, 2 आपके पास सेट है, उसको मल्टीप्लाई करें, उसमें से आर निकाल दें, मतलब जो रिलेशन वाले हैं ना, पेयर्स बने होंगे उनको निकाल दें, तो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। यहाँ ये चीज़ है। ठीक है, और देखा भी जाए तो वही बात है कि एक सेट से अगर आप निकाल दें रिलेशन वाले, तो आपके पास क्या रह जाएगा, कॉम्प्लीमेंट रह जाएगा। और जो हमने पीछे लेक्चर में पढ़ा था उसमें ये था कि अगर हमारे पास कोई भी सेट है, ए बिलोंग कर रहा है ए को, ठीक है, ऐसे कह देते हैं, तो क्या होगा, ए बिलोंग नहीं करेगा एक कॉम्प्लीमेंट को। मतलब ये बात हम पीछे कर चुके हैं जब लॉ प्रूव कर रहे थे। ठीक है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो जिसने लिया होगा तो ये चीज़ आसानी से समझ आ जाएगी आप लोगों को। अब हमारे पास आता है कि ये हमने अब इस तरह करना है। ठीक है, एग्जाम्पल करते हैं तो आपको ये कॉम्प्लीमेंट लॉ की समझ आ जाएगी। हमारे पास एक सेट है ए, अब बी नहीं है, बी होता ना तो हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ ए है तो हम ए का ए के साथ ही करेंगे। अब 1 का 1 के साथ हो गया, फिर 1 का 2 के साथ, फिर 1 का 3 के साथ, मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे। फिर 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, पेयर सारे ऐसे बनाने। फिर 3 का 1 के साथ, फिर 3 का 2 के साथ, फिर 3 का 3 के साथ, ये सारे पेयर्स बन गए। अब इसमें से रिलेशन हमने बना दिया, रिलेशन हमें दिया ही होगा। ठीक है, रिलेशन दिया है 1 1 दिया है, 1 3 दिया है, 2 2, कोई भी रिलेशन दिया हुआ है उन्होंने। ठीक है, अब रिलेशन का हमने क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट बनाना है। कॉम्प्लीमेंट आर के ऊपर बार डालिए। अब इसमें से देखें, इस रिलेशन में से ये माइनस कर दें तो आपके पास रह जाएगा 1 1 काट दिया, 1 3 काट दिया, 2 2 काट दिया, 2 3 काट दिया, और 3 1 काट दिया। तो हमारे पास क्या क्या रह गया, 1 2 रह गया, 2 1 रह गया, और 3 2 रह गया, और 3 3 रह गया। तो ये सारे क्या हो गए, हमारे पास कॉम्प्लीमेंट हो गए। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। आपके पास जो रिलेशन, जो भी सेट होगा उसमें से रिलेशन वाले माइनस कर दें तो जो रह गया वो कॉम्प्लीमेंट आ गया। इसका भी प्रूफ है जैसे पीछे उसका प्रूफ था। इसके बस 2 ही प्रूफ हैं ऐसे कि अगर आपके पास आर रिफ्लेक्सिव है तो आर इन्वर्स क्या होगा, इररिफ्लेक्सिव। क्यों, क्योंकि आपको पता है कॉम्प्लीमेंट में मैंने जैसे बताया था, अगर कोई सेट है वो ए को बिलोंग कर रहा है तो वो ए कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग नहीं करेगा। तो मतलब कि अगर कोई सेट है रिफ्लेक्सिव तो वो क्या होगा, उसका दूसरी बात क्या होगी कि उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इररिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, अगर हम इन्वर्स की बात करते हैं तो इन्वर्स में यही होता है कि वो रिफ्लेक्सिव है तो दूसरा भी रिफ्लेक्सिव, क्योंकि उसमें तो खाली जगह स्वैप हुई है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि इसमें एक चीज़ हट रही है बिल्कुल। अगर एक सेट में से ए निकाल दे तो हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट रह जाएगा, और अगर एक सेट में से ए कॉम्प्लीमेंट निकाले तो ए रह जाएगा। मतलब ये एक दूसरे के ऑपोजिट है। ठीक है, तो इसी तरह अगर यहाँ पे आर रिफ्लेक्सिव है तो हम क्या कहेंगे, आर जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्या है, इररिफ्लेक्सिव। वही चीज़ हुई है। और अगर आर कॉम्प्लीमेंट इररिफ्लेक्सिव है तो आर क्या होगा, रिफ्लेक्सिव। वही बात रिवर्स हुई है। अब यहाँ पे वैसे ही हमने सपोज करना है स्टार्ट में, सपोज आर इज रिफ्लेक्सिव, देन ए बिलोंग करेगा ए को, ए एलिमेंट है ए सेट का, तो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी है ए भी क्या करे, रिलेट करे आर को। ये रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी हम पढ़ते आ रहे हैं बार बार। और इररिफ्लेक्सिव में क्या होगा कि ए बिलोंग नहीं करे,
ठीक है। इरिफ्लेक्सिव नहीं सॉरी, कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है कि वो चीज़ नहीं हो। अगर रिफ्लेक्सिव में जो है हमारे पास रिलेशन में एक चीज़ है तो वो उसका अगर कॉम्प्लीमेंट हो तो वो उसमें नहीं होगी ना। तो इसका मतलब कि ए उसमें नहीं हो तो तभी वो क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट होगा। ए बिलोंग करे जब ए सेट को, ठीक है। ये वही बात है कि अगर किसी सेट का एलिमेंट ए में है तो वो इरिफ्लेक्स जो है ए आर कॉम्प्लीमेंट तभी होगा जब वो आर में ना हो, ठीक है। अब ये आर की चीज़ है, ए आर की चीज़ है, तो ये क्या मतलब ए आर कॉम्प्लीमेंट की तो नहीं होगी ना, क्योंकि ये तो उससे निकाल दिया गया है। तो इसका मतलब कि आर इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। यहाँ पे हमने आर क्या है, रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि आर कॉम्प्लीमेंट जो है इररिफ्लेक्सिव जो है वो इसमें नहीं है। इसी तरह अगर हम आर इररिफ्लेक्सिव का देखें, आर बार इज रिफ्लेक्सिव, तो इररिफ्लेक्सिव की भी आप प्रॉपर्टी है कि ए अगर हमारे पास है तो वो नहीं होगा ए आर कॉम्प्लीमेंट में, ठीक है। ये बात तो हमें पता है क्योंकि ए जो एलिमेंट सारे हैं वो रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी है। दूसरी वही चीज़ इसमें बस स्वैप कर दिया चीज़। पहले हमने ए की आर की बात लिखी क्योंकि हम आर रिफ्लेक्सिव चेक कर रहे थे, और फिर हमने दूसरी जो है उसकी कॉम्प्लीमेंट की बात कर ली, ठीक है। इसमें हमने हम इररिफ्लेक्सिव दे रहे हैं, तो इररिफ्लेक्सिव के लिए हमारे पास क्या है, हमने पहले कॉम्प्लीमेंट की बात करनी है। ए नहीं रिलेट करता ए कॉम्प्लीमेंट को, क्योंकि ए सारे एलिमेंट्स ए के हैं और ए जो है वो रिलेट कर रहा है आर को, इसलिए ए जो है रिलेट करेगा ए को, सही है। वही बात जो है स्वैप हो गई, तो ये हम कह देते हैं आर इज इररिफ्लेक्सिव। इसमें कोई इतना दिमाग लगाने की चीज़ नहीं है कि आपके ये कैसे आया है कैसे आया, बस आपने देखना है कि जो चीज़ें आर में है वो आर कॉम्प्लीमेंट में नहीं होंगी। तो ए अगर आर में है तो ए और कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा, इसलिए हमने नॉट लगा दिया, ठीक है। तो आप इस तरह कहते हैं हेंस प्रूफ के ये आर रिफ्लेक्सिव है और कॉम्प्लीमेंट क्या है, इररिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉम्पोजिट फंक्शन, ठीक है, सॉरी कॉम्पोजिट रिलेशन। अब हमारे पास इसमें जो है क्या है कि लेट आर इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी। आर रिलेशन है और दो सेट है हमारे पास, ए का सेट और बी का सेट, उन दोनों का रिलेशन आर है। एंड एस फ्रॉम बी टू सी, ठीक है, बी टू सी दूसरा रिलेशन है बी और सी का, वो एस उस रिलेशन का नाम है, ठीक है। द कंपोजिट रिलेशन आर सॉरी एस इज छोटा सा जीरो आर इज फ्रॉम ए टू सी, ठीक है, कंसिडरिंग द ऑर्डर पेयर ए सी। अच्छा, इस चीज़ को आप ऐसे समझें कि आपके पास, मैंने आपको कहा है दो हमारे पास सेट है ए और बी का, अगर दोनों ए है उसका सेट है कुछ भी 1 2 3 कहते हैं, और बी है उसका सेट है 2 3 4। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ए भी आएगा ना, ए भी आएगा, मतलब ए का सेट और बी का सेट आएगा ना। तो आर है इन दोनों का सेट, ठीक है, और एस है बी और सी का, तीसरा सेट ले ले सी, बी और सी का 1 2 कह देते हैं, बस इस तरह इनका सेट को हम एस कह देंगे और इन दोनों के सेट को हम क्या देंगे, आर, ठीक है। ये देखें आर ए बी है और एस हमारे पास बी सी है, तो एस डॉट आर जो बाय डेफिनेशन है वो क्या होगा, ए टू सी। अब यहाँ पे देखें हमारे पास क्या होगा, ए टू सी। अब इस पूरे दोनों में देखें बी और बी कॉमन है ना, तो इन दोनों को निकाल लें तो हमारे पास ए और सी रह जाएगा ना। तो हमारे पास एस नॉट आर क्या होगा, ए टू सी होगा, मतलब ए और सी के एलिमेंट्स होंगे। अब एग्जाम्पल देखें तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। हमारे पास 3 सेट है ए, ठीक है, ए बी सी, बी है हमारे पास 1 2 3 4 और सी हमारे पास एक्स वाई जेड। अब इसका रिलेशन देखें, पहले आर का रिलेशन, तो आर हमारे पास कौन से दो सेट से बन रहा है, ए बी से, ऊपर देखें ए बी से बन रहा है, तो हमने ए और बी का रिलेशन से बनाना है आर, ये हमें गिवन होंगे, ठीक है। लेकिन आप लोग इसको देख के समझ डालें कि आर हमारे पास किसको रिलेट कर रहा है, ए बी को रिलेट कर रहा है आर। ए और 1 है, देखिए ए और 1 का A4 है, A4 मतलब ए और बी की साइड, ए और 1 2 के मेंबर्स होंगे, बी और 3 हो गया, सी और 1 और सी और 4, एक्स वाई जेड इसमें कहीं भी नहीं है क्योंकि ये तो बी और सी का रिलेशन है, ठीक है। अब दूसरा एस देखें तो एस में हमारे पास बी और सी के रिलेशन होंगे, बी और सी के रिलेशन एस में होंगे हमारे पास। तो देखिए 1x 2x 3y और 3z हमारे पास आ गए। अब हमने क्या करना है, ये देखिए एस नॉट आर मतलब कॉम्पोजिट रिलेशन जब बनाना है तो हमने क्या कहा था, कॉम्पोजिट रिलेशन में ऊपर क्या कहा था कि हमारे पास ए और सी होंगे, ठीक है, बी निकल जाएगा। तो अब बी वाले मेंबर्स हमारे पास देखें, ये वाले हैं ना जो सेम सेम है, सेम सेम तो छोड़े, बी ये ए है और ये बी है, ये ए है ये बी है, ठीक है। इसी तरह ये भी ए और ये बी है, सॉरी बी और सी है, ये बी है ये सी, इसी तरह था ना, ये बी है ये सी, मैं इसलिए लिख रही हूँ कि आपको पता चल जाए कि कौन से काटने हैं। ये ए और बी, पहला ए दूसरा बी, और दूसरे वाले में क्या, ये पहला बी दूसरा सी। अब आपने बी वाले काटने हैं, 1 1 काट दें तो ए सी में क्या आएगा, हमारे पास ए का मेंबर ए और सी का क्या आएगा एक्स, तो हमने ए एक्स लगा दिया। आपने वो वाले काटने हैं जो सेम सेम हो, ठीक है, बी सेम होना चाहिए। यहाँ B4 है तो यहाँ पे देखें कहाँ पे B4 है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, तो इसको काट ये नहीं आएगा बी। अब यहाँ पे 3 है तो 3 वाला रिलेशन देखें, 3 वाला एक ही है, 3 वाला एक ही, एक तो ये हमने 3 3 काट दिया तो क्या आ गया बी वाई, तो बी वाई एक लिख दिया। दूसरा हमारे पास देखिए बी, ये 3 और ये 3 काट दिया तो क्या रह गया बी जेड, तो बी जेड बना दिया। अब हमारे पास दूसरा है 1 1 वाला तो है हमारे पास, ये बी था
और ये तो ये 1 और ये 1 है ना, तो हमने काट दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, CX आ गया। ठीक है, CX। और C4 हमारे पास 4 वाला सेकंड मेंबर चेक करें, यहाँ पे कहीं 4 से स्टार्ट हो रहा है, कोई 4 से स्टार्ट, तो ये भी हम नहीं डालेंगे। ठीक है, एक और दफ़ा समझ लें। आपने क्या करना है, फिर से मिटाती हूँ कि आपको कंफ्यूजन ना हो। हमारे पास SOR ऐसे बनेंगे कि आपने पहले सेट और दूसरे सेट दोनों को मैंने साथ लिखा है, इसमें से आपने दूसरे मेंबर को चेक करना है कि एस वाले में कहाँ पे वो फर्स्ट पे है। ठीक है, दूसरा मेंबर कहाँ पे फर्स्ट पे है, यहाँ पे दूसरा मेंबर 1 है और यहाँ पे दूसरा मेंबर फर्स्ट पे ये है। ठीक है, तो आपने इन दोनों को काट लेना है और इन दोनों का पेयर बना देना है क्रॉस में। ठीक है, 1 1 कट गया तो AX रह गया, तो AX आ गया। दूसरा नंबर पे जाएंगे, ये हो गई इसकी बारी। अब दूसरे नंबर पे 4 है हमारे पास, तो अब देखें यहाँ पे कहाँ पे फर्स्ट पे 4 है, यहाँ सेकंड पे 4 और दूसरे में फर्स्ट पे 4 कहाँ है, कोई भी नहीं है, तो इस पूरे को काट दें कि कहीं पे नहीं है। फिर नेक्स्ट पे आए तो सेकंड पे क्या है, 3, और यहाँ पे आप चेक करें कि कहाँ पे फर्स्ट पे 3 है, तो यहाँ पे भी फर्स्ट पे 3 है, यहाँ पे भी फर्स्ट पे 3 है। तो आपने ये 3 काट दिया, तो क्या रह गया, वाई बी नहीं लिखना, क्योंकि हमने क्या करना है, पहले ऊपर वाले का करना है फिर दूसरे का लिखना है। ये ना समझना कि यहाँ पे पहले एस है तो पहले एस वाला लिखना है, नहीं, हमने क्या करना है, AC करना है। हमारे पास R.S क्या है, AC है, तो A तो हमारे पास ये है ना, नीचे वाला C है ना, इसलिए हमने पहले A की वैल्यू लिखनी है। ये A है और ये C है, तो हमने फिर क्या कर दिया, यहाँ से B ले लिया, यहाँ से Y, तो BY लिख लिया। फिर दूसरा 3 वाला देखें, 3 फर्स्ट पर और ये 3 फर्स्ट सेकंड, और ये फर्स्ट पे 3 काट दिया, तो यहाँ पे B रह गया, यहाँ पे Z रह गया, तो BZ लगा दिया। और 4 C1, अब 1 दोबारा से चेक करें कहाँ पे 1 है, यहाँ पे फर्स्ट पे 1 है, तो 1 1 कट गया, तो यहाँ पे C पहले में रह गया, दूसरे में X, तो CX का ब्रैकेट बन गया। ठीक है, ऑर्डर बन गया। और C4 को चेक करें, कहीं पे भी 4 नहीं है, तो ये भी पूरा कट गया। ठीक है, होप सो समझ आई होगी। थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली चीज़ है, लेकिन गौर से समझे तो आसानी से समझ आ जाएगी। आपने AC का पेयर बनाना है, और आपको पता है कि पहले वाले में पहला A है, B, और दूसरे वाले में पहला B है और दूसरा C है, तो आपने B काट लेने हैं जो सेम होंगे। ठीक है, 1 1, ये नहीं कि इस पे भी 2 और 4 काट रहे हो, नहीं, 4 और यहाँ पे भी 4 होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, फिर वो ही कटेगा, और जो रह गए दोनों AC, तो उसका पेयर बना लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास अब इसकी आती है एरो डायग्राम और मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। एरो डायग्राम हमारे पास बहुत सिंपल सी है। ABC हमने ले लिया, मतलब A और C हमने इसलिए लिया है कि हमने S.R बनाना है। S.R हमारे पास क्या होगा, AC। A में हमने ABC लिख लिया और C में हमने XYZ लिख लिया। अब A हमें वहाँ पीछे ऑर्डर पेयर देखें तो A जो है X के साथ पेयर कर रहा है, और B जो है Y के साथ कर रहा है, C जो है X के साथ कर रहा है, और B जो है Z के साथ कर रहा है। ये यहाँ पर देख लें, ये जो पेयर्स है ना, इनका आपने बनाना है। ठीक है, A को X के साथ प्लॉट करना है, B का एरो Y की तरफ, B का Z की तरफ भी, और C का X की तरफ। ठीक है, ये आपने एरो जो है इसको करने हैं। लास्ट जो हमारे पास आता है इसकी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, तो उसमें हमारे पास क्या होता है, जब भी हमने जो है कॉम्पोजिट फंक्शन की जो मैट्रिक्स करते हैं वो हम बूलन के करते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ABCXYZ है, तो उसमें हमने क्या करना होता है, जो है बूलन प्रोडक्ट लेते हैं। बूलन प्रोडक्ट कैसे होता है कि जहाँ पर हमारे पास 1 और 1 आएगा, तो मैट्रिक्स हो और 1 और 1 हो, तो हमने 1 लगाना होता है। 1 और 1 2 हो जाते हैं ना, लेकिन बूलन में सिर्फ 1 और 0 की लैंग्वेज होती है, ये कंप्यूटर लैंग्वेज होती है जो कि बूलन फॉर्म में होती है। तो 1 और 1 हमारे पास 1 आएगा, 1 और 0 को ऐड करें तो 1 ही आता है, 0 को 0 के साथ ऐड करें तो 0, लेकिन यहाँ पे 2 आता है ना, तो इसको 1 करेंगे, 1 आएगा। सही है, 1 1s are 1, 1 0s are 0, 0 0s are 0। ठीक है, तो ये जहाँ पे 1 1 होगा तो आपने 1 करना है। अब यहाँ पे 2 मैट्रिक्स हमारे पास ये क्वेश्चन में दिए होंगे और आपने इसका ये बनाना होगा, तो आपने क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, मल्टीप्लाई करना है। मैंने डायरेक्ट आंसर लिखा है, यहाँ पे एक स्टेप करवा देती हूँ, वो हमने कैसे करना है, इसके बाद ये स्टेप आता है, फिर ये आएगा। ठीक है, ये देखें ऐसे आएगा कि हमारे पास पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम से, फिर पहली रो को तीसरे कॉलम से। ठीक है, अब 1 मल्टीप्लाई करेंगे हम किसके साथ, 0 के साथ, प्लस लगाएंगे, 0 होगा 0 के साथ, 0 मल्टीप्लाई 0 के साथ, फिर प्लस लगाएंगे। हाँ, पहले इस तरह, फर्स्ट मेंबर फर्स्ट के साथ, सेकंड के साथ, और थर्ड 1 किसके साथ, यहाँ मल्टीप्लाई 0 के साथ। ठीक है, और ये प्लस लग गया, तीनों के बीच में प्लस लगेगा। ठीक है, इसी तरह दूसरे का भी करना है। अब 1 0 के साथ करें, 1 0 सा 0 आता है आपके पास, मल्टीप्लाई करना है, और फिर जो है एक मिनट, फिर हमारे पास क्या आता है, ये फर्स्ट रो हो गई, फर्स्ट कॉलम हो गया, फिर ये तीनों के बीच में प्लस आया ना। अच्छा, यहाँ पे ये अभी ख़त्म नहीं होता, आगे मल्टीप्लाई जैसे करते हैं हम लोगों ने बचपन से ही किया हुआ है। यहाँ पे फर्स्ट हो गई, फिर हमने दूसरा मेंबर लेंगे, 1 को 1 मल्टीप्लाई 1 के साथ, सॉरी 1 के साथ, फिर 0 मल्टीप्लाई प्लस लगाएंगे बीच में, फिर 0 मल्टीप्लाई करेंगे
सेकंड मेंबर 0 के साथ, और फिर 1 मल्टीप्लाई करेंगे, जगह नहीं है यहाँ पे, रुकिए एक मिनट फिर से करवाती हूँ, छोटा छोटा करती हूँ कि आप लोगों को समझ आए कि ये कैसे आया है, फिर सब कहेंगे कि ये लास्ट वाला स्टेप कैसे आया। यहाँ पे देखिए फिर से मल्टीप्लिकेशन जैसे करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है 0 के साथ, प्लस 0 मल्टीप्लाई हो रहा है 0 के साथ, फिर प्लस लगाएंगे, लास्ट वाला 1 मल्टीप्लाई हो रहा है 1 के साथ, 1 मल्टीप्लाई 1 के साथ, फिर सेकंड शुरू हो गई, सेकंड फर्स्ट रो के साथ सेकंड कॉलम 1 मल्टीप्लाई हो रहा है 1 के साथ इस मेंबर के साथ, फिर ये 0 होगा इस 0 के साथ, प्लस 0 मल्टीप्लाई 0, प्लस 1 मल्टीप्लाई लास्ट वाला 0, 1 मल्टीप्लाई लास्ट वाला 0। ठीक है, पहली वैल्यू फिर दूसरी वैल्यू, फिर इसके बाद तीसरी होगी 1 0 1 को इसके साथ करेंगे, यहाँ पे तीसरा कॉलम आएगा। ठीक है, तीसरा ये पहली वैल्यू इसका रिजल्ट है, ये दूसरी वाली इसका रिजल्ट आएगा, और ये तीसरी जो होगी वो इसका रिजल्ट आएगा। इसी तरह फिर फर्स्ट रो को सेकंड रो को फर्स्ट सेकंड थर्ड के साथ करना है। इसी तरह ये आएगा नहीं पेपर में, इतना लेंथी नहीं आता, बहुत लंबा है ये, लेकिन वही बात है आपको ये आना चाहिए कि आपने लिखना कैसे है। 1 मल्टीप्लाई हो रहा है 0 के साथ, तो आपको पता है 1 0 के साथ होगा तो 1 आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ 1 आएगा, 1 0 के साथ हो रहा है तो 1 0 सा 0, सॉरी 0, एक मिनट पहले कोई करते हैं। ठीक है, चाहे बाकी को फिर आप लोग कर लेना। 1 0 सा 0, प्लस 0 0 सा 0, प्लस 1 1 सा 1, तो इन तीनों को ऐड करें तो 1 ही आता है ना, ये देखिए, तो ये पहला 1 आ गया। दूसरा देखिए 1 1 सा 1, प्लस 0 0 सा 0, प्लस 1 0 सा 0, तो इन तीनों को ऐड करें तो 1 ही आता है, दूसरा भी 1 आ गया। इसी तरह तीसरी जो वैल्यू आएगी उनको भी ऐड करेंगे तो 1 ही आएगा, ये वाला 1। इसी तरह फिर नेक्स्ट का करें तो 0 आएगा, फिर इसका करें तो ये वाला 1 आएगा, फिर तीसरी वाली वैल्यू का करेंगे तो ये आएगा। फिर इसी तरह इस वाली इन तीनों को करेंगे प्लस मल्टीप्लाई पे प्लस पे मल्टीप्लाई पे प्लस, तो 0 आएगा, फिर इसको करेंगे तो ये 0, और इन तीनों को करेंगे तो ये 0। ठीक है, ये देखिए ऑलरेडी वीडियो बहुत लेंथी हो गई है, अगर होता टाइम तो मैं इसको डिटेल में करवा दी थी, लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन बचपन से हम करते आए हैं, इसमें इतनी कोई कॉम्प्लिकेशन वाली चीज़ नहीं है। फिर भी समझ ना आ रही हो तो कह देना, मैं जो है आप लोगों के लिए शॉर्ट बना दूंगी इस वाले क्वेश्चन का। ठीक है, और कोई भी पॉइंट समझ ना आई हो कमेंट करें इंशाल्लाह। और हाँ, एक और चीज़ कि आप जब कमेंट करते हैं किसी क्वेश्चन का तो टाइम ज़रूर मेंशन किया करें, वीडियो को स्टॉप करके वीडियो के नीचे जो टाइम लिखा होता है वो मेंशन किया करें, तो मैं उस टाइम पर जो है आराम से खोलकर समझ आ जाती है कि किस क्वेश्चन की आपको समझ नहीं आई। ठीक है, वरना वीडियो पूरी वॉच करना ज़रा मेरे लिए टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए जो है वो फिर रह जाती है। तो आप लोग टाइम मेंशन ज़रूर क्या करें, और कमेंट ज़रूर पढ़ा क्या करें, क्योंकि और लोगों ने क्वेश्चन किए होते हैं जिनका जवाब मैंने दिया होता है, या तो मुझसे कोई छोटी मिस्टेक हुई होती है, लोगों ने पॉइंट आउट की होती है, मैं वो पिन कर देती हूँ कि आप लोगों को भी उससे फ़ायदा हो। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।